एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस। 16 साल में मुझे एक भी नहीं मिला जो स्पिरिचुअल हो। वाह, एक भी नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। जो परमात्मा स्वरूप आपको देखने को मिला, कहने का मतलब है कि वो एक आम व्यक्ति जनजीवन में जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है वो भी उस चीज को पा सकता है। 100%। इसलिए तो मैंने देखो अपनी पोशाक, कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना जो मुझे किसी संत या साधु से मिलान करा सके। श्वासों में राम आ जाए, श्वासों में, बाहर से नहीं, मुंह से राम नहीं। टेप रिकॉर्डर में नाम नहीं? ना 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 ना। आप बताते हो, डराते हो? मैं डराता भी हूँ डराते क्योंकि भी बड़ी मोटी चमड़ी हो गई है। मैंने देखा हार्ड कोर है अहंकार, हाँ। इसमें खूब डरा देता है। रियल गुरु को कैसे पहचाने? एक आम व्यक्ति रियल गुरु को कैसे, क्योंकि आज तो यूट्यूब पर इतने, हर गली में एक नया गुरु अपनी दुकान खोल करके बैठा हुआ है। कैसे पहचाने कि वाकई ये जो कह रहे हैं ये ब्रह्म ज्ञान है? किसी भी नेक काम की शुरुआत जो है वो कहते हैं कि ऊपर वाले की इबादत से की जानी चाहिए। और क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और शो पर एक ऐसी शख्सियत, ऐसी डिवाइन शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है कि मुझे लग रहा है कि परमात्मा की ब्लेसिंग है। तो सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरया। एक ओमकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद। और आज इस प्रसाद को और इसकी खुशबू को हम तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कहूं, वो पिता तुल्य हैं, दोस्त हैं, हमराज हैं, हमदर्द हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, डिवाइन है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो मेरे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। और वो और कोई नहीं, हमारे अपने मास्टर जी हैं। मास्टर जी, सबसे पहले प्रणाम, सत श्री अकाल और आपका स्वागत है। थोड़ा फॉर्मल हो रहा था इस वजह से, क्योंकि मैंने कहा शुरुआत जो है थोड़ा फॉर्मली हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो आपको मालूम है कि रायते जैसा फैल ही जाता हूं मैं। सो मास्टर जी, मैंने कहा डिवाइन आप शख्सियत हैं, इसे शख्सियत कहूं या परमात्मा का स्वरूप कहूं, क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं है, लेकिन यकीनन अगर परमात्मा होता तो आप जैसा ही होता। तो क्या कहेंगे? देखो, ये सब जो जीवन की धारा है जी, इस धारा में जो जुड़ जाता है वो स्वयं भू, कहा ना आपने, स्वयं भू, जी, अजूनी। अजूनी, वो एक योनि से शरीर प्रकट हुआ, जी, एक अजूनी, वो स्वयं से हुआ। और कैसे हुआ? जब जान लिया कि एक ही है सब, एक ओंकार जो सतनाम कहा ना, जी, वो सतनाम है, वो एक ही है। और उसके जीवन में जो खेल है जब समझ में आ जाती है तो हर देह में वो आत्मा, हमने कहा, जो जाग जाता है, जो एक आंख वाला हो जाता है, जो सतनाम हो जाता है, वही परम आत्मा स्वरूप हो जाता है। जी, और ये हम कहें कि भाई परमात्मा एक अवस्था है। परमात्मा कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक विकास है। कहते हैं ना, विकास बहुत हो रहा है। एक बच्चा जवान हुआ, विकास हुआ, जवान बूढ़ा हो गया तो विकास हो गया, आयु का विकास हुआ, शरीर का विकास हुआ। तो कहा कि एक अंतःकरण में जैसे जीवन की धारा जो बह रही है, बाहर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, जी, ऐसे अंदर जो है वो जीवन जो बह रहा है, जो इस शरीर में आज है, वो कल किसी और शरीर में था, इस मनुष्य देह से पहले, जिसको हम कहते हैं कभी 84 लाख जानवर भी, पंछी, पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, 84 लाख 84 जो गुरु साहब ने भी कहा, जो ग्रंथों में कहा गया। तो उसमें से बह बहकर ये जीवन की धारा इस मनुष्य देह में आई। अब मनुष्य जन्म जो मिला है, कहते हैं क्या? परमात्मा पाने के लिए। तो परमात्मा कौन? तेरा ही फाइनल एवोल्यूशन, आखिरी विकास। डार्विन ने प्रूव कर दिया, पहले हम मानते नहीं थे जी, जी, कि नहीं काहेगा हम कोई, पर प्रूव कर दिया कि जो 99% डीएनए अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मंकी से मिलता है, हमारा बंदरी से। और
एक स्टेप आगे जैसे जाएंगे तो फिर परम आत्मा, आत्मा जिसने दर्शन कर लिया कि सर्व में एक ही हूँ, एक सतनाम है, बाकी सब नाम जो बाहर है वो खेल लीला है। तो बस वही जो आपने कहा शुरुआती की, जी। एक ओंकार सतनाम, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। मुसलमान। गुरु नानक देव ने कहा जब कालीमीन नदी से, क्योंकि उस टाइम राइट चल रहे थे, आपस में डिस्प्यूट्स थी, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो एक ही रह जाता है। वही बुद्ध कहते हैं, वही महावीर कहते हैं, वही मोहम्मद साहब कहते हैं, सभी यही कहेगा एक ही अल्लाह, सबका मालिक एक साईं बाबा कह रहे हैं, यही अद्वैत सारे उपनिषद कह रहे हैं। तो वो एक ही है जिसने जान लिया बाहर शरीर से सिर्फ खेल खेलने के लिए इस संसार में आए हैं, जन्म और मृत्यु कुछ होता ही नहीं है। एंटरिंग इन द बॉडी, जिसको हमने जन्म कहा, माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ था, उसमें जीवन गया, आत्मा कॉन्शियस चेतना, तो वो जन्म कहा, रोया। और मृत्यु जब वो निकलता है बाहर तो हम इसे मृत्यु कहते हैं। मरा तो कोई है ही नहीं, जन्म कोई हुआ ही नहीं, शरीर तो मरा हुआ ही था, मरा हुआ ही है। तो इसलिए जाग जाना है कि आगे कहाँ जाना है, वेयर द नेक्स्ट आफ्टर दिस बॉडी। तो मंजिल है सतनाम, वो परम आत्मा, वो सत्य है, तत्व है, सच्चिदानंद है, परमात्मा है। बट गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई विरला ही चढ़े, तो जब कोई विरला ही चढ़े तो उसके लिए इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, इतना अध्ययन, इतनी साधना, इतना तप जप करने की जरूरत ही क्या है? नहीं जरूरत है, तभी कहा गया। जैसे आपको जो है संसार में कुछ चाहिए होता है तो आप जाते हो, आपको चाहिए कुछ, हाँ नहीं मैं तो है ना भाई सीडी की शर्ट खरीदनी है ना, बम्बई बैठे जी जी तो जी। सीडी शोरूम जाएंगे, भाई चर्च गेट को जाते हैं, ये लिंकिंग रोड से ले ले यार, अरे अंधेरी से ले ले भाई, नहीं वहीं जाना है मुझे। तो आपकी चॉइस है। अभी शरीर में आप हो, आगे आपको कहाँ जाना है, तो यही ग्रंथ कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं। जो मन की स्थिति कहा, गीता कह रही है कि जो देवताओं को चाहते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं वो यक्षों को पाते हैं, जो मुझको चाहते हो मुझको पाते हैं। देख लो भाई। और अगर कहीं भी नहीं जाना है तो अपने आप ही जो सा डिवोल्यूशन हो ही जाएगा, फिर से बंदर बंदरी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में अगली क्लास में जाना ही पड़ेगा फाइनल में, और मनुष्य जन्म में ही फाइनल क्लास मिलती है। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है। सो आपकी बातों से मैं खुश हो जाऊं और आगे बढ़ूं, या मैं डर जाऊं? अब ये आगे बढ़ना है, आगे क्योंकि आगे जाना ही पड़ेगा जी। किसी ना किसी जन्म मनुष्य में आकर आपको आगे आना ही पड़ेगा। हर एक को भगवता को पाना है, तभी हम अपने घर लौटेंगे, अपने घर जहाँ से हम आए थे करोड़ों अरबों साल पहले। इस शरीर की आयु हमारी 40-70 साल है, पर हमारी अरबों साल की आयु हो चुकी है। अभी आपको डिसाइड करना है कि संसार में इतनी मौज और खुशियां हैं तो देखो। बट मौज और खुशियाँ गुरुजी, ये एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड? क्या ये डेफिनेशन तो हमने ही बनाई है ना। अगर समझ लो एक बच्चा जन्म लेता है और उसको जन्म से लेकर कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती, ABC नहीं सिखाई, आई नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु मैं तू की भाषा नहीं सिखाई जाए। जैसे एक फिल्म आई थी ना कि टार्जन, कुछ सिखाया नहीं, जंगल में रह गया, तो फिर बात ही खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं फिर तो ये बाहर जो सिखाया गया है ये इसलिए कि ये माया का खेल सिखावन से चलता है संसार की। माया सिखाई गई तो स्वाद आया ना, माया सिखाई जाती है तो रस आता है। तो ये रस जो है ये माया है, पर इस रस में उसको ना भूलें जो ये रस दे रहा है। जब आप समझ जाते हो कि बाहर सब टेम्परेरी है, जिसको मिथ्या कहा, आज है कल नहीं रहेगा, घर आज है कल नहीं था कल नहीं रहेगा, बच्चे आज है कल नहीं थे कल नहीं रहेंगे, आज ही तुम्हारा शरीर है कल नहीं था कल नहीं रहेगा। तो जब ये समझ में आ जाती है, यू एंजॉय जीवन, फिर ये गो विद द फ्लो, चलते जाओ, मौज में रहो, फिर खुशहाली आ जाएगी। सो जैसे आध्यात्मिकता की उपलब्धि आपको प्राप्त हुई, जो परमात्मा स्वरूप आपको देखने को मिला, कहने का मतलब है कि वो एक आम व्यक्ति जनजीवन में जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है वो भी उस चीज को पा सकता है। 100%। इसलिए तो मैंने देखो अपनी पोशाक, कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना जो मुझे किसी संत या साधु से मिलान करा सके। मैंने ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं रखा, गृहस्थ में, बच्चों में, परिवार के बीच में रहा, कहीं छोड़ा नहीं। होटल में भी जाता हूँ, खाता हूँ, कोई कहता चलो भाई चलो, जहाँ भी गए कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा।
और हर रूप में हर जगह फिट हो जाते हैं। फिर क्यों किया है? कि मैं आपके जैसे ही तो हूँ, आपके अच्छे बच्चे हमारे भी हैं भाई। आपका भी काम, हम भी बिजनेस करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा। अंदर से जो है सब ब्लैंक हो गया, अंदर से ब्लैंक हो गया, बाहर से सब कुछ है, तो बड़ा ईज़ी है। और हम सुन कर ही आज देखो 1 से 1 लाख प्लस लोग, 16 साल पहले ये अनुभव हुआ था जीवन का। 16 साल में 1 से 1 लाख लोगों तक मैं एक-एक करके पहुँचा। दिसंबर 2023 में ही पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ। 8 महीने से ही पब्लिक, यानी मिशन 800 करोड़ बनाया कि धरती पे आखिरी इंसान तक पहुँचना है, जीवन का ये प्रसाद देने के लिए कि भाई मौज में रहो, खुश रहो, क्यों दुखी हो? जीवन में कुछ है ही नहीं ऐसा जिसके लिए आप दुखी हो रहे हो, क्योंकि सब खेल चल रहा है। जैसे एक एक्टर और एक्ट्रेस रोल करते हैं कैमरे के आगे, तो वो एक्टर एक्ट्रेस जो रोल कर रहे हैं, अगर पति पत्नी का, भिखारी का, शाहूकार का, डॉक्टर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो है नहीं, सिर्फ रोल चल रहा है। ऐसी तुमने ये रोल मांगा था, फिल्म साइन की थी कि ये मेरी वाइफ बनेगी हीरोइन, ये मेरे बच्चे होंगे, मैंने ये सीन चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा चाहिए, सेट मिल गया तुमको, सीन करो। और जब आप ये सीन रिलैक्सफुली कर लोगे, तभी तो कहा ना गीता में, देखो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। सार गुरु ग्रंथ साहिब भी वही कह रहा है, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई हुक्म, रजाई चलना। जीसस भी कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये जब आप समझ जाते हैं कि भाई ये सब खेल चल रहा है, सीन चल रहा है, मैंने मूवी साइन की थी तो अंदर का रिलैक्स बन गया। अंदर का रिलैक्स ही तो परम आत्मा हो जाना है। भगवता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, हर एक को एक दिन इस भगवता को पाना है। भगवान कोई एक नहीं, हर एक के अंदर भगवान छुपा है। अगला इवोल्यूशन है, फाइनल इवोल्यूशन। अभी ले लो, अगले जन्मों में लेना, अगले युगों में लेना, आपकी मर्जी। पर इजी है। किसने 29 साल में सिद्धार्थ निकले भगवान की खोज में, 35 साल में पा लिया, 6 साल में बुद्धा भगवान हो गए। वर्धमान 30 में निकले, 42 साल में महावीर भगवान हो गए, 12 साल में पाए। गुरु नानक देव हो गए 36 साल में। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है भाई, परंतु अंदर से प्यास हो। क्योंकि शरीर जब मृत्यु होती है, राख हो जाता है, तो उसके आगे कहाँ जा रहे हो, या खत्म खेल? नहीं, जाना है आगे। तो ये आपको डिसाइड करना है। पर गुरुजी जानना जरूरी है क्या? नहीं बिना जाओ, जाने भी तो जीवन शैली चलाई जा सकती है। बिल्कुल आज तक चल ही रही है। हाँ। मैं 16 साल से दिन रात 20-22 घंटे बोलता हूँ, जी। भाई सुन लो, बन जाओ, पालो भगवता को, पहुँच जाओ अपने घर, हो जाओ भगवान भक्त। अब 16 साल से दिन रात 20-22 घंटे बोलता हूँ, 16 साल कंटिन्यूसली है। फिर उसके बावजूद भी अभी तक एक भी 100% नहीं समझा। हाँ, 150 लोग मैंने गिनती की एक दिन है, इतनी भीड़ में 150 अराउंड लोग मिले जो 75 से 85% जर्नी कर चुके हैं। 15 बाकी है, 15 में 10% का बोनस, सिर्फ अच्छा। 5% 10% का खेल है। निकलो यार, वो 99% पे पानी जो है बॉयल नहीं होता, मालूम है ना, भाप नहीं बनता, 1 डिग्री पर इंसान। मैंने कहा देख लो, अगर ना हुए ना और शरीर छूट गया, फिर से निकल गए, तो फिर वापस पता लगा गड़बड़ हो गई। तो तो पालो। वो क्या ऐसी चीज है जो रुकाए, उनको रोक के रखी हुई है? अटैचमेंट, आ, अटैचमेंट, मैं से अटैचमेंट, मैं कुछ हूँ, मैं हीरो, मैं सेठ, मैं मिनिस्टर, ये मैं बची हुई है, मेरा चला गया है, मैं चली गई, बस तो खेल खत्म। वही कहा ना, हो में, गुरु नानक देव ने कहा ना, हो में है तो कुड़ियार है, हो में नहीं तो सिर्फ यार है। जीसस भी कह रहे हैं ईगो है तो डेविल है, अगर ईगो नहीं है तो तू ही है। भगवान उपलब्ध हुआ भगवता को, गॉड लव हो गया, प्यार हो गया, शैतान नहीं रहा, भगवान ही हो गया। तो जीवन के इस खेल को समझना है बस। मैं अगर है भी कुछ नहीं, देखो ना, आप सिर के बाल से पाँव के नाखून तक आपका क्या है, कहाँ से लाए, आँख कहाँ से लाए, कान कहाँ से लाए, मुंह कहाँ से लाए, दिमाग कहाँ से लाए, खरीदा कहीं से? न्यूयॉर्क से खरीदा, दिमाग बहुत तेज है। नहीं, डांस बहुत अच्छा करता हूँ, ये पैर खरीदे क्या कहीं लंदन से? सब मुफ्त में ही मिला है ना भाई। जिसका है उसको मैं क्यों कर रहे हो? मुफ्त में जिसने दिया उसी का है ये। तो अब कहत होती आरती, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर दिया, गलती मानी, फिर भी नहीं दिया भाई। तन को कष्ट आए रोते हैं, धन चला जाए रोते हैं, मन में सारा दिन माया चलती है, वहां भी झूठ। अग्नि को साक्षी मानकर बोलते हैं, देखो आरती में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे जिंदगी में निभाते हैं। भगवान से कोई नहीं निभाता कि तेरा था तुझको अर्पण, तो मैं है ही नहीं। यही समझना है, और क्या है। मैं को समर्पण कर दिया, तुम्हारा घर तुम्हारा ही रहेगा, सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, गाड़ी भी तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा, मौज करो। पर अंदर ये जान लो कि सब टेम्परेरी है, रहेगा नहीं। शरीर जिस दिन मैं निकलूंगा सब यहीं रह जाएगा, दिवाला हो जाएगा सब कुछ।
भिखारी हो जाओगे। शमशान में राख के बाद राख भी कोई नहीं लेके जाता, वहीं पड़ी रहेगी और आसपास के कुत्ते आकर मुंह पर मलमूत्र कर रहे होंगे, तब समझेंगे यार ये क्या हो गया। तो ब्रह्मदूत आते हैं आप लेने। बताते हो डराते हो? ये मैं जो डर मैं डराता भी हूँ डराते क्योंकि भी बड़ी मोटी चमड़ी हो गई है। मैंने देखा हार्डकोर है अहंकार, हाँ इसमें खूब डरा देता हूँ। और मैं हाँ ही नहीं डरा रहा, गुरु नानक देव ने भी कहा, बुद्ध महावीर ने भी कहा, मैं तो बहुत कम डराता हूँ। उन्होंने तो सीधा बुद्ध के पास महावीर पे कोई आता ना, तू पता है पिछले जन्म में सांप था, तू पता था वो तो नेवला था, वो ऐसे बोलते थे। मैं तो फिर भी यार इतना नहीं डरा रहा कि तू पिछले जन्म में, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ भाई कि देखो समझदार बनो, मृत्यु के आगे देखो, है ही ना सच्चाई। शमशान में जाकर देखो राख पड़ी होती है, वहाँ ये नहीं कहते पहले भिखारी को जलाते तो सेठ जी आए इनको जलाऊंगे नहीं, पहले कौन था भाई ये स्टार आए इसको जलाऊंगे नहीं मैं यहाँ पर। वहाँ जलाते हैं, जहाँ भी लगाओ आग, फटाफट राख लगाओ, भागो घर भागो, और अगले दिन अस्थियां भी घर नहीं लेके जाते, वहीं रखते हैं। ये मैं डरा नहीं रहा, सच्चाई है, नहीं, बट सच्चाई समझना लोगों है। के मुंह से भी निकल जाती है। जैसे मेरे दोस्त मुझे कुत्ता कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं कुत्ता ही था, ये हो सकता है, क्या पता। हाँ। सो गुरु जी, ये तो बड़ी आध्यात्मिक बात हो गई, स्पिरिचुअल बात हो गई। 16 साल से आप ये जर्नी कर रहे हैं, लेकिन 16 साल पहले जो है आप भी आम व्यक्ति की तरह होंगे, आप भी वही शौक होंगे जो हमारे शौक हैं। जो यंग इंसान होता है, खून उबाल मार रहा होता है कि आपको कमाने की लालसा है, आपको शादी करने की लालसा है, आपको घर गृहस्थी सेट करने की लालसा है, तो वहाँ से आप भी होकर के गुजरे होंगे। तो अब परिस्थिति क्या है? एक ज़माने में जो है आप घर गृहस्थी में उलझे हुए थे, अब जो है आप लोगों को आध्यात्मिक का मार्ग सिखा रहे हैं, इस रास्ते पर चलने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सो आपके घर की स्थिति आज क्या है? किस तरह की घर की स्थिति है? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सेम। बाहर देखो गृहस्थी किसकी है, शरीर की, बाहर वाले की। बाहर वाले की गृहस्थी है, अंदर वाले की नहीं है। अंदर वानप्रस्थ हो गया, सुना ना एक बार, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास, संन्यास आश्रम। तो बाहर से तो भाई गृहस्थी हूँ, आज भी बच्चे हैं देखता। मैं 2021 में पहली बार 2 साल सोचा कोरोना में नॉन स्टॉप चलने की, तब घर से निकला, नहीं तो मैं जो है घर में ही रहता था। अब भी बच्चे परिवार सबके साथ वही है सेम, बाहर कुछ नहीं। बच्चे जब छोटे थे, जब मिला 2007 में 12-13 साल के थे, वही पेरेंट टीचर डे जाना, बच्चों से मूवी भी जाना, होटल भी जाना, आज भी जाते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं छूटा। गृहस्थ वही है पर अंदर वानप्रस्थ हो गया, अंदर गृहस्थ नहीं हूँ। पहले अंदर भी गृहस्थ था, अब अंदर जब गृहस्थ था तो वही सेम एज यू। बाहर से तो सेम यू, क्या स्पेशल है? आज भी कोई पहचान थोड़ी बात है। जब हम 50 लोग चलते भी हैं, वो आकर गलती से पूछ भी ले तो मुझसे ही पूछ लिया कई बारी, ये गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कौन है? अरे मैंने कहा उनको बताओ इनको, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ अपने साथ रखी नहीं जो मुझे किसी संत से मैच करा दे। मैं आप जैसे ही हूँ भाई, कोई स्पेशल नहीं, आम हूँ, अंदर स्पेशल हूँ। पर अंदर स्पेशल को खोजने के लिए जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेड़, जो अंदर जाता है, जब बैठता है साथ, सुनता है, चलता है, तो कहता है नहीं यार हमारे जैसे नहीं है। बाहर से बिल्कुल आप जैसा हूँ, अंदर से आप जैसा नहीं हूँ, और अंदर आप भी वही हो जो मैं हूँ, सब में वो एक ही है। बस यही पहचान करवा रहा हूँ। अंदर वाले की पहचान हो जाए तो कहा मैं और तू एक ही हैं, कोई भेद ही नहीं है, बस इतना सा जानना है, कुछ छोड़ना नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा भाई। घर बच्चे परिवार सब कुछ है, घूमना फिरना कुछ ऐसा नहीं है, पहले भी था। आज कहोगे कि अगर मान लो हम आज चल देते हैं कहीं पर जाएं, आपको कोई जरा अंदर चलना है, सपोज करो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि हाँ डिस्को है, मैं बाहर जो उनसे है ना इंतजार करोगे, नहीं 10 मिनट में आता हूँ मिलकर किसी को, फिर आप कहोगे 10 मिनट मुझे बाहर कहाँ खड़े रहोगे, अंदर चलो ना, मैं चल दूंगा अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या छोड़ना है भाई? अरे अंदर नहीं कुछ टिकना चाहिए, अटैचमेंट अंदर ना जाए, बाहर तो रहेगा ना। आप मृत थोड़ी हो कि आप कहोगे अब तो मैंने शाही पनीर नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं अब तो मैं नहीं जा सकता, ना ना मैं तो संत हो गया ना। संत का अर्थ है जो अंदर से ब्लैंक हो गया, जो अंदर नहीं ले जाता, अंदर नो एंट्री वोट टू एवरीथिंग इन माया, जिसके अंदर संसार की कोई इच्छा में आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं रह गई, वो है सत। बाहर से कुछ नहीं छूटता, बाहर भोग, अंदर ब्लैंक यानी योग। वाह! पर गुरुजी ये तो उसके लिए आसान रास्ता नहीं हो गया जो एक्चुअली खुद एनलाइटेंड हो गया, जिसको प्रभु की ब्लेसिंग मिल गई। उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती होगी जो आम हम जैसे हैं और इस तरह में इस जर्नी में चलना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर वाइफ, या गुरु माँ कह लूँ, या भाभी माँ कह लूँ, जो भी कह सकूँ। उनका क्या
रिएक्शन या रवैया है आपके प्रति, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चेंज ओवर आया है। ज़ाहिर बात है कि अब आप पहले उनके साथ एक परिवार की चार दीवारी में राज़ी-खुशी थे, लेकिन अब जो है आप संसार में इस प्रसाद को बाँट रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आपको बहुत आना-जाना पड़ता होगा, बहुत टाइम लोगों को देना पड़ता होगा और उनको वक़्त कम देना पड़ता होगा। देखो 2007 के अंदर मुझे ये ज्ञान को उपलब्ध हुआ, जी। जीवन का ये मार्ग मिला, मंजिल मिली, और उसके बाद 2021 कह रहा हूँ है, अच्छा। अप्रैल 21 के अंदर निकला हूँ बाहर में। जी, उससे जी। पहले मैं जाता था 2-4 दिन में आता था बस, मैं हाँ। साल में मुश्किल से 2-3 बार, हुँ, और जाता था। अप्रैल 21 में आया कि 2 साल नॉन स्टॉप चलूँगा। उसमें भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो साथ थी। हुँ। कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, पहले परिवार 2 बच्चों का और हुँ। वाइफ़ थी, जी। माँ-बाप हैं, भाई है, बहन है, बस इतना ही छोटा-सा परिवार था हाँ, ना। हाँ, हाँ। वो परिवार जो राजेश कुमार का था, वो जो 16 साल पहले खोज में निकला और 9 दिन बाद आया, तो राजेश कुमार तो रहा नहीं। जी। आया तो कुछ जो आया था वो राजेश कुमार से बिल्कुल लगता, राजेश कुमार तो नाम ही एक अजनबी हो गया। तो हुँ। वो जो उसका परिवार बहुत छोटा था, पर अब मेरे लाखों बच्चे हैं। आहा! अब मेरे संसार में पूरा परिवार है, पूरा संसार परिवार दिखता है। इसलिए दिसंबर 23 तक 16 साल मैंने एक-एक करके कोई लाखों बच्चों को अपने पास लाया। हज़ारों मेरे साथ जो जुड़े हुए पास में थे, उनका सब कुछ मैं देखता हूँ, हज़ारों का। 2 बच्चे शरीर के प्रारब्ध के हैं, वो भी हुँ। देखता हूँ, पत्नी है, वो भी देखता हूँ। कुछ भागा नहीं भाई मैं, यही तो दिखाता हूँ, कुछ भागना नहीं है। और दिसंबर 23 में लगा, अब पूरे संसार को देख, पूरा संसार ही मेरा परिवार है, संसार ही मेरे बच्चे हैं। तो फिर अब निकला, 8 महीने में देखो 150 से ज़्यादा मैं इवेंट कर चुका, हर जगह चीखता जा रहा हूँ, ओ भाई सुनो, समझो मेरे बच्चों, समझो, कुछ नहीं है, मौज में रहो। और वो समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 से 1 लाख जो है समझे, अब भी लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बस कब जो है मंजिल तक पहुँचेंगे, उसकी इंतज़ार है। तो गुरुजी फिर ये अटैचमेंट नहीं हुआ क्या? कि ये लोग मंज़िल तक पहुँचे, उन तमाम लोगों के साथ जिनके लिए आप ये प्रसाद जिन तक पहुँचाना चाह रहे हैं? मेरा अटैचमेंट नहीं है, मैं जी। फिर कहा बाहर, बाहर, हाँ। बाहर चाहता है, अंदर कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो क्या? हुँ। तो मुझे मालूम है संचयित कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों से ये भोग रहे हैं। मुझे वो भी मालूम है ना पूरी जी, जी, कथा। जी, जी, जी। तो मैं कोई अटैच नहीं हूँ किसी से भी। आई एम नॉट अटैच्ड। हुँ। हो जाए तो बढ़िया। पूरे 800 करोड़ मैंने मिशन लिया 6 साल में पहुंचने का। हुँ। जहां पहुंच गया ठीक, नहीं पहुंचा तो भी रिलैक्स। 5 मिनट अगर मैं अभी यहां से सोचूं मिशन 800 क्रॉस्ड, हुँ। तो सिर्फ मेरे को ये मिशन बढ़ा क्योंकि अंदर सोच लिया अटैचमेंट। परंतु ये अंदर नहीं है अटैचमेंट। इट विल टेक मैक्सिमम फॉर मी नॉट 5 मिनट, 30 मिनट्स टू 1 आवर, मिशन 800 क्लोज्ड। रिलैक्स, मौज मस्ती वही रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अटैचमेंट बाहर है, अंदर नहीं है। तो रियल गुरु को कैसे पहचाने? एक आम व्यक्ति रियल गुरु को कैसे, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हो यूट्यूब पर इतने हर गली में एक नया गुरु अपनी दुकान खोल करके बैठा हुआ है और कुछ एक्सपीरियंस कुछ अनुभव जो हैं वो मुझे भी हुए हैं। लेकिन कैसे पहचाने कि वाक़ई ये जो कह रहे हैं ये ब्रह्म ज्ञान है, ये वाक़ई वो बात है? ऐसा है कि सारी परिभाषाएं जो है अगर आप पढ़ेंगे गीता ग्रंथों में दिखेंगे, सतगुरु कौन? सत्य गुरु, सादत या हुँ। सत्य गुरु यानी जिसने एक्सपीरियंस किया ट्रुथ का। तो उसमें कहा गया है कि जो भी होगा संसार में उसकी एक भी इच्छा नहीं रहेगी। नो डिजायर इन दिस वर्ल्ड। हुँ। कोई इच्छा नहीं रहेगी है संसार में। उसके जीवन में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु सब एक समान हो जाएगा। यानी किसी भी जगह पर वो अंदर से अस्थिर नहीं होगा, स्थिर रहेगा। फिर कहा कि आप जब उसके पास बैठेंगे, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक चेंज आने लगेगा। हुँ, और हुँ। जितना आप गहरे चलते चले जाएंगे और ज़्यादा जो है गहराई में डूबते जाएंगे, आपका जीवन में रूपांतर आता चला जाएगा। और वो जो जीवन का ज्ञान है वो कभी बेचेगा नहीं, नेवर, सेल नहीं करेगा वो। और वो जो है कभी आपको कुछ भी करने को नहीं कहेगा। सबसे बड़ी पहचान क्या है? सत्य गुरु कभी भी आपको कुछ करने को नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा वो सत अकर्ता है, अकर्म है, वह अनडूइंग है। ये नहीं वो आपको कहेगा ये करो। अब जब करने को नहीं कह रहा, छोड़ने को भी नहीं कहेगा। हुँ, हुँ, आप हुँ। कुछ कर रहे हो तो हुँ। छोड़ने को भी नहीं कहेगा कि तू ये छोड़ दे वो छोड़ दे, कुछ भी नहीं छोड़ने को कहेगा। ना करने कुछ कहेगा, ना नहीं पकड़ने को, ना छोड़ने को। वो आपको सिर्फ जीवन का ज्ञान देगा। और अगर जीवन के ज्ञान में आपके जीवन में सहजता में जो होता जाएगा वो होता जाएगा ऑटोमेटिकली।
और आपका स्वभाव बदलने लगेगा। तो हम्म, ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिसके जीवन के अंदर जब आपकी प्यास होगी, कहते हैं ना जिन खोजा तिन पाइयां, प्यास लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप उसमें चलते हैं, क्योंकि आपको समय देना पड़ेगा ना, उसके पास बैठना पड़ेगा, उसके जीवन को देखना होगा, और आपके उसकी खुशबू जैसे जैसे मिलती जाएगी ऑटोमेटिकली आप उसमें फ्लो करेंगे। एट द लास्ट ही विल नेवर बाइंड यू, कभी वो आपको बांधेगा नहीं, कभी भी बांधेगा बांधेगा नहीं। नहीं। यानी ये नहीं वो कहेगा अरे यार तू बंध ही गया मेरे साथ, हम्म, क्योंकि जो मुक्ति देने आया है वो कभी आपको नहीं बांधेगा, क्योंकि वो अगर आपको बांधेगा खुद भी बंध जाएगा आपसे। हम्म, आप फ्री हैं। गुरु याद रखना हजार हो सकते हैं, सतगुरु एक ही होगा। गुरु हजार हो हजार हो सकते हैं, सकते हैं। सतगुरु एक ही होगा। सो गुरु जो हैं वो हजारों की जो गुरुओं की बात कर रहे हैं वो किताबी गुरु भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको खोजना है ना। अब ये तो बड़ा ईज़ी हो गया कि मेरे पिताजी का गुरु है, मैं भी ले लेता हूँ। मेरी माँ का गुरु है, मैं भी ले लेता हूँ। नहीं भाई, इतना आसान थोड़ी है। परमात्मा के मार्ग पे अगर प्यास लगाई है, अपने परम धाम जाना चाहते हो, फाइनल इवोल्यूशन, तो आपको खोज करनी पड़ेगी। आपको जीवन के उस अनुभव से उतरना पड़ेगा। जब आप अनुभव से उतर जाएँ और देखें कि यार बिल्कुल सही, 100% तो आप नहीं पकड़ पाएँगे। एवढ ऊँचे को एवढ ऊँचा होकर जाने, ग्रंथ साहिब में कहा है कि आप उतनी ऊँचाई पे थोड़ी चले गए। सैंपल देख के कहते हैं ना ऑर्डर दे दे भाई। तो उसको समझने के लिए उसके पास पहुँचना होगा। पास पहुँचकर वो अनुभव जब आपके जीवन में आने लगेंगे, तो बस फिर कहीं एक जगह जाकर श्रद्धा अंधी नहीं, शुरू में आप संदेह करें, पर उसके अंदर चलते-चलते जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे अनुभव होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और एक दिन जाकर फिर अंधी श्रद्धा करनी पड़ेगी। वाह! आखिरी तक नहीं, अंधी श्रद्धा फिर ले जाए कहीं भी तेरी ये प्रेम धारा। समर्पण जिसको कहते हैं। और इसके लिए अगर किसी को संसार छोड़ना पड़े, रिश्तों को त्यागना पड़े, तो वो उचित है? देखो वो गुरु जो है आपके जीवन में आया, हाँ। अगर आपने उसे सत्य गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है हुँ। और उसने भी आपको स्वीकार कर लिया है, हुँ, हुँ। तो वो आपको मार्ग देगा। ये आपके हाथ में नहीं छोड़ना। कि अभी कोई समय था जब ज्वाइंट फैमिलियाँ होती थी, हाँ जी। तो कोई कहता था हाँ ठीक है ना, वो संभाल रहे हैं ना बाकी दूसरे भाई। हुँ, हुँ। आज के समय में कोई भी गुरु छोड़ने को नहीं कहेगा आपको, कभी भी नहीं कहेगा। जो सतगुरु है कभी छोड़ने को नहीं कहेगा, पर आपके जीवन की तड़प बढ़ जाए, तड़प आग लग जाए, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपकी मंजिल मिल गई आपको। फिर आपको जहाँ बैठोगे, संसार में बैठो, परिवार में बैठो, पर कहा ना कीचड़ में कमल खिल गया, तो कभी भी सदगुरु छोड़ने को आपको नहीं कहेगा कि अब संबंध छोड़ो, संसार छोड़ो। हाँ, जब विराट मिलता है तो छूटता है, पर जब समय आ जाता है ना, जैसे पौधे को पानी देते हो, पेड़ को पानी देते हो, हुँ। बच्चे बड़े हो गए, 25 के मान लो, और वो सेट हो गए। अब क्या है, अब चलो वानप्रस्थ अपने जीवन की यात्रा में, फिर छूट जाए, छोड़ने को नहीं कहता वो। गुरु का मॉरल जैसे एक शिष्य का मॉरल ड्यूटी होती है टुवर्ड्स हिज गुरु, गुरु की भी मॉरल ड्यूटी होती होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2 लोग हैं, वो कोई असहमति में हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अपने गुरु तक जाएँगे और गुरु को जो है अपनी सारी बातें बताएँगे। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि इसके पीछे भी एक तात्पर्य है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु का काम क्या है जब ऐसे 2 लोग जिनमें मनमुटाव है या कोई ऐसी आपसी असहमति है, वो आप तक आते हैं, तो गुरु का काम क्या होता है? गुरु को सिखावन देता है, ताकि जो है अपने उसमें कहीं पर भी एक दूसरे के प्रति द्वेष मत लाओ। हुँ। द्वेष मत लाओ, यानी आपस में किसी का नहीं घृणा मत लाना, और जहाँ पर भी जो भी उसके डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हटाता है। और अगर वही गुरु किसी एक को बड़े ही कैजुअल अंदाज में जग ज़ाहिर होकर के बता दे कि अरे ये तो तुम्हारे बारे कह रहा था ऐसी बात, तो फिर उसे गुरु मानना चाहिए या ये एक भ्रम है जो हमने किसी के प्रति बना लिया है अपना? ऐसा कुछ नहीं है। देखो कहा ना, सत्य गुरु क्या है? सत्य गुरु का अर्थ है जो आपकी यात्रा को देखते हुए कि आप अपनी जर्नी में, गॉड होम जर्नी, यानी आप सत्य की जर्नी में कितना आगे पहुंच रहे हैं। जब आप आगे पहुंचते जाते हैं तो फिर गुरु आपकी परीक्षा लेता है। जैसे संसार में एग्जाम नहीं देते, हुँ, तो हुँ। इसमें ही परीक्षा है। जैसे राजा जनक ने कहा मुझे तो परमात्मा चाहिए 5 मिनट में, तो अष्टावक्र ने 5 मिनट में परीक्षा ले डाली, सिंहासन से नीचे उतार दिया, जूते चप्पलों में बिठा दिया। तो वो जीवन में जब कोई आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसकी परीक्षा ली जाती है। बाकी कोई गुरु कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं इधर से उधर चुगलीबाज। ये आपने वर्ड सही कहा, हाँ, चुगलीबाज। वो फिर सत्य थोड़ी है, वो तो संसार है। तो गुरुजी ये तो बड़ी सीरियस बातें हो गई। सो आपसे पूछूं कि भाई गुरुओं को भी तो पसंद होंगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि तो आपको क्या पसंद है मतलब?
मुझे यही पसंद है कि जब मैं किसी को भी खुश देखता हूँ, रिलैक्स देखता हूँ, हाँ। और जब भी देखता हूँ कोई डिस्टर्ब है तो मेरे को वहाँ पर फिर कोई खुशी नहीं होती। और मेरे साथ जुड़ा हुआ अगर कभी कोई दुखी होता है और मुझे नहीं बताता है तो मैं उसकी बहुत फटकार लगाता हूँ, क्लास लेता हूँ। क्योंकि मैंने जब सोशल मीडिया पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आया 8 महीने पहले, तो पहला जो यूट्यूब पे मैं डाला ना मैसेज, यही जी। डाला कि काम नहीं है, कमाई नहीं है, शादी नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शरीर में बीमारी है, तू मर भी रहा होगा, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, ये मेरी वारंटी नहीं गारंटी है। तो फिर भी कोई दुखी होता है और मेरे से जुड़ा हुआ है तो मैं भी फटकार मारता हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया? तो इसलिए मेरी खुश, जब मैं किसी को खुश देखता हूँ तो मेरी खुशी है, दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी है। जब कोई पूछता है आप कैसे हो, मैं कहता हूँ तू कैसा है। जब फोन आता है ना, हाँ आप जी। कैसे हो, मैं तू कैसा है, कहता है मैं ठीक हूँ, बस मैं भी ठीक हूँ। कहता मैं दुखी हूँ, तो मैं भी दुखी हूँ भाई, क्यों दुखी है तू? तू दुखी है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? तो दूसरे की खुशी में ही मेरी खुशी होती है। वाह! तो गुरुजी, प्रारब्ध की बात की जाए, अब किसी ने आत्महत्या कर ही ली तो उसके तो प्रारब्ध में था, तो इसलिए हो गई। तो फिर उस समय उस परिस्थिति में उसको वाक़ई पनिशमेंट मिलेगी? हाँ, जन्मों की यात्रा है भाई। हम इस शरीर में ट्रैवलर हैं। इस शरीर की आयु, तुम कहते हो आई एम 30 इयर्स ओल्ड, 50, 70, 80 ईयर व्हाटएवर, ये शरीर की आयु, इससे पहले आप बिलियंस ऑफ ईयर्स आपकी एज है। आप डिफरेंट शरीरों से निकल निकल के आ रहे हो। तो पिछले जन्मों की यात्रा है ना भाई। पिछले जन्मों में आपने क्या क्या कर्म किए? किसी तैमूर लंग की सेना में थे, कहीं हिटलर की सेना में थे, कहाँ कहाँ थे, क्या क्या कर्म किए? तो इस जन्म में आपको भी पहले भोगना पड़ेगा। जीवन का ज्ञान मिला नहीं आपको, तो भोगना पड़ेगा। और हुँ। आत्महत्या मतलब शरीर की हत्या होती है, आत्मा की तो हत्या होती भी जी, नहीं है। जी, जी। वो वर्ड ही पता नहीं किसने दिया, शरीर हत्या। और शरीर की जो हत्या होती है, तो उसमें क्या है कि जिसको आपका है ही नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, आपने फेंक दिया, कोई नहीं बोले, दूसरे का फेंको। शरीर इनवैल्यूएबल है। मरने के बाद पूरी दुनिया की दौलत देके शरीर को आप 1 मिनट के लिए रिवाइव नहीं कर सकते। तो ये इनवैल्यूएबल है। तो इस इनवैल्यूएबल शरीर को आपने मार दिया, तो आपको आगे हिसाब देना पड़ेगा। तो गुरु साहब और सब ग्रंथों में कहा ना, लाख 84, जी, जी। 84 लाख जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ की योनि से निकलना पड़ेगा। यही नहीं, आत्महत्या की तो अपाहिज जन्म मिलेंगे अगले सारे। अपाहिज देखा आपने? किसी कुत्ते की टांग नहीं होती, किसी की कबूतर की आंख ही नहीं है, हुँ, हुँ, काना हुँ। घूम रहा है। तो ये अगले जन्म भी अपाहिज हो जाएंगे। तो इसलिए ये पिछले जन्मों की सीरीज ऑफ जर्नी है। इसलिए ज्ञान सब तक नहीं पहुंचता। बाप रे! हमारा जो यूथ है और जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए सीख है, सिखावन है कि भई अपने आप को और अपने शरीर को जो है एक्चुअली बचा कर के रखना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल, सबसे अगले बड़ा ज क्राइम है ये। जी, नहीं तो फिर अगले जन्म मिलोगे तो फिर समझ लो भैया, है ना? बिल्कुल। सो गुरुजी, यूथ के लिए, खासकर हमारे जितने यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, एक तो आजकल ना ये फैशन हो गया है स्पिरिचुअली, आई यू स्पिरिचुअल, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई लव स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। उनको लगता है वही स्पिरिचुअलिटी है। एक्चुअली एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस। 16 साल में मुझे एक भी नहीं मिला जैसे जो स्पिरिचुअल हो, वाह! एक भी नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? जी, जी, जी। एंड ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी 16 साल में मुझसे जुड़े हुए हैं। हुँ, किसी को नहीं मालूम स्पिरिचुअलिटी। कहते हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी क्या है कि एक्चुअली न्यूक्लियस ऑफ द रिलीजन, राइट? रिलीजन सर्कमफ्रेंस है, सर्कम रिलीजन को ही हमने स्पिरिचुअल समझ लिया। हुँ, स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस, नॉट बाय रीडिंग द बुक्स, नॉट बाय डूइंग समथिंग यू बिकम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी एन एक्सपीरियंस मीन्स जब आपके साथ ग्रंथों की लाइनें मैच करेंगी, मैच, कि अगर गुरु ग्रंथ साहब कह रही है कि सोची सोची ना होई ये सोची लखवार, भूख आपको कोई नहीं रहेगी, सोच कोई खत्म हो जाएंगी आपकी, आपके जीवन में हो में खत्म हो जाएगी, आप रजा में राजी हो जाएंगे, हुक्म रजाई, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा हुआ। शोक रहना तेरा धर्म है, गीता कह रही है। शोक रहा ही नहीं जीवन में, अब कुछ भी हालात आ जाए, सुख दुख लाम हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान। गीता का दर्शन हो गया, गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन हो गया, ये हुई स्पिरिचुअलिटी। तो बताइए कौन स्पिरिचुअल है? तो ये तो वैसे ही कह दिया। अब कहा ना, जब सारे ही बीमार हैं तो वही बीमार को स्वस्थ कह दिया। ऑल आर, समझ लीजिए कोई बीमारी कॉमन हो जाती है तो बीमारी नहीं रहती है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का तो मीनिंग ही नहीं पता तो क्या कहेंगे बेचारे, तो आई एम स्पिरिचुअली कहेंगे। हाँ, वो तो फैशन चल ही रहा है गुरुजी आजकल। तो यही है, समझना है बस। सो अगर एनलाइटेंड
जैसे आप एनलाइटेंड हैं और आप तक तो मन की बात अपने आप पहुंच जाती है, आप लोगों को जो है सही गाइडेंस भी दे देते हैं और वाकई जो है उनके साथ में वो रिजल्ट्स देखने को भी मिला है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है आपके साथ में जुड़ा हुआ, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं कि कोई आपने किताब खोल करके उसमें से कुछ पढ़ करके बता दिया हो। अब ऐसा जो कर रहे हैं और अपने आप को एनलाइटेंड कह रहे हैं और किताब पढ़ करके वो ज्ञान बांट रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे या उनके विचारों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, किसी के बारे में कुछ कहना तो ठीक नहीं है, हुँ, क्योंकि हर एक का अपना है ना, चल रहा है, हुँ। ठीक है ना? जो भी है, मैं कहता हूँ यार, एट लीस्ट कहीं तो जुड़ा है कोई। हुँ, 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 हुँ। अगर इंसान जो उनसे समझो कि ये भगवान, ईश्वर से कनेक्ट ही ना हो, उसको डर ही खत्म हो जाएगा, जीरो। जहाँ पर भी जैसे भी जुड़ा हुआ है, तो आज नहीं कल समझेगा, आगे बढ़ेगा। अब मैं कहता हूँ ना कि मिला नहीं मैं अभी तक, तो होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, पर निमित होंगे। 16 साल में ही टकराए, तो मैं कहता हूँ 800 करोड़ के अंदर 800 मिल जाए, बहुत बड़ी की चीज हो जाएगी। हुँ, हुँ। तो यानी कि जहाँ भी जिधर भी है, जो एटलीस्ट रुका तो हुआ है भाई। हुँ, किसी तरह से, तो कहता है आई एम स्पिरिचुअल, कह रहा है, कम से कम इतना तो होगा कि संसार के अंदर कहीं ना कहीं तो है ना, एक उसको डर रहता है, खौफ रहता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। हुँ, अगर मैं भगवा कपड़े, पीले कपड़े पहने हुए हैं, तो एटलीस्ट मैं खौफ तो खाऊंगा ना, कुछ होगा यार, लोग देख रहे हैं, माला जप रहा हूँ, कुछ तो होगा। हुँ, हुँ, हुँ। मंदिर जाता हूँ, कुछ तो, मंदिर में जाओ, आपके अंदर को विचार कर, नहीं नहीं यार, ये क्या है यार। तो एटलीस्ट कहीं तो बंधे हुए हो आप जीवन में, हुँ, तो आज नहीं तो कल आगे बढ़ ही जाओगे। तो किसी के लिए कहना ठीक नहीं, ऑल आर डूइंग गुड जॉब, सब अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर ना होते तो सोचो संसार का क्या होता। नहीं, बात भी सही है। परिपूर्णता, मुक्ति, मोक्ष पाना तो सबके लिए मुश्किल होता है। हुँ, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रुके तो हुए हैं। भक्ति कहते हैं, मैं है, पर भक्ति कह रहे हैं, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ तो है, 20-40%, 60%। सो नहीं हुई ना, है तो सही। पूजा करने वाला भी कहता ना मैं भक्त हूँ, चलो यार, बाहर से जो उनसे कर तो रहा है, हुँ, 20% 30% तो कहीं तो पहुंचा। अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, जो गीता कह रही है 4 तरह के मेरे भक्त हैं। 4 भक्त हैं। अथार्थी, डी कैटेगरी का भक्त है। हुँ, क्या है ये? पूजा पाठ करता है, 3000 जब चाहता है तो मांगता है, कुछ बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी लगवा दे, दौलत करवा दे, पोता दे दे, बेटी दे दे, शादी करवा, यानी कुछ मांग रहा है। फिर आर्थ, सी कैटेगरी का भक्त, इमरजेंसी में मांगता है, मरने वाला है बचा लेना, नौकरी जाने वाली है बचा लेना। फिर जिज्ञासु, कहता है ये मांगता नहीं संसार में आया, ये मुझको ही मांगता है, कहता है तू मिल जा मुझको, जिंदा कृष्ण चाहिए, जिंदा गुरु नानक। और ज्ञानी कहता है ये तो मेरा ही रूप है। तो चलो, अब कहीं तो है भाई, कहीं तो कहीं न कहीं ऊपर 4 पहुँच ही भक्तों रहे में हैं। कहीं तो हैंगे, किसी न किसी जगह पर कोई रुका हुआ है। किसी की अंतिम यात्रा में उसने सारे पाप-वाप किए हों, उतार-चढ़ाव सब देखा हो ज़िंदगी में और कहा कि राम का नाम ले ले, तो तुझे एक्चुअली सारे पापों से मुक्त किया जाएगा। वाक़ई सच बात है क्या? श्वासों में राम आ जाए, श्वासों में, बाहर से नहीं, मुंह से राम नहीं। टेप रिकॉर्डर में नाम नहीं? ना, 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 ना। राम, 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 राम कह के नहीं। मरा, 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 मरा कहकर वाल्मीकि ने अपने को, रत्नाकर था तो मार डाला और हुँ, वाल्मीकि बन गए, है ना? हुँ, तो भाई अंदर से, इनसाइड मैं का मिटना है। अंदर की मैं का मिट गया तो अंदर राम ही रह जाएगा। मैं, ईगो, अहंकार जो है, उसने राम को रोका हुआ है अंदर। मैं मरा, तो देखो रत्नाकर में राम प्रकट हो गए, तो आपके अंदर भी राम प्रकट हो जाए, बाकी आपके मुंह से राम 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 राम। देखो, मुख से किया हुआ राम अंदर मन तक पहुंच जाए और मन से आत्मा तक पहुंच जाए, ये है जर्नी। यानी एक मुख से बोल रहे हैं, एक अंदर, और एक आत्मा में राम ही रह गए। जब राम ही रह जाएगा तो मैं खो जाएगी, तो वहाँ है राम से मिलन। इतना आसानी से नहीं होता कि मैं मुख से राम कह दूं और राम हो गए। कि राम बोलो, राम, अंदर राम 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 मैं हो जाना है। श्वास श्वास में दिखाया ना हनुमान जी ने, हुँ, हुँ, अंदर हुँ। राम ही चलता है। नवरत्नों की माला फेंक दी सीता माँ की, यस, यस। इसमें राम नहीं। और आज हम क्या मांग रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में जाके भी, कि वही माला दे, तो राम जी को ही मांग रहा है। नहीं। फिर राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। राम के लिए अंदर से हनुमान जी की भक्ति को प्रकट करना होगा, श्वासों में राम को लाना होगा। वाह! सो जितने देखने वाले हैं वो अपने अंदर राम की भक्ति को बढ़ाएँ और गुरुजी जाते-जाते एक फटाफट क्या मैसेज तमाम लोगों को, क्योंकि इंसान सोल से तो यूथ ही है ना, शरीर बूढ़ा हो रहा है, आत्मा तो जवान ही है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, आत्मा अजर है, अमर है, और वो तू है। हाँ। तू वो आत्मा चेतना है, ना कि तू ये मरा हुआ शरीर है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप जीवन की थ्योरी को समझो, कि जन्म होता नहीं, मृत्यु कोई होती नहीं।
शरीर में आप ट्रैवलर हैं, इस चीज़ को समझ लो। तो आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आपको पता है यहाँ से निकल जाना है, तो वहाँ पर आप अटैच नहीं हो जाते, आप कहते हैं चलना है वापस। तो अपने घर जाना है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो है समझो। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हो, कोई लैपटॉप लाते हो, उसको समझते हो ना पूरा, वो तब उसमें मौज लेते हो। तो अपने को भी समझो, ये जन्म क्यों हुआ है, ये मेरी माँ क्यों हुई, पिता क्यों हुआ, पति क्यों हुई, पत्नी क्यों हुई, बेटा क्यों हुआ, मैं एक्टर कैसे हो गया, मैं ये कैसे कल मौत आएगी, उसके आगे क्या, मौत क्या होती है। तो ये पूरी अपनी थ्योरी समझो, स्वयं को जाना, स्वाध्याय, अपने को जानो, तो फिर जीवन में खुशियाँ आएंगी, दुख जीवन में रहेगा ही नहीं। कोई दुख तेरे मन का ही क्रिएट किया हुआ है, और जीवन आनंद में हो जाएगा। सिर्फ अपने को जानना है। उसके लिए वाणी जैसे कहा, जीवन का ज्ञान सिर्फ सुनते 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 ही जीवन की उस आनंद की स्थिति को पालेंगे, और ये जन्म आपका सफल हो जाएगा। क्या सिर्फ बात। सुनना है। सो गुरुजी, लास्ट क्वेश्चन कि गॉड इज द थर्ड पार्टी कि एक्चुअली इट्स यू? नो थर्ड पार्टी, नो थर्ड पार्टी। गेम है, गेम, मैं तू, ये गेम है भाई, और बीच में एक्शन हो रहा है बस। खेल है एक, सुना नहीं अद्वैत, ग्रंथों में अद्वैत का है, वही जो उनसे है गुरु नानक देव एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं, वही जो है मोहम्मद साहब एक ही अल्लाह कह रहे हैं, वही साईं बाबा सबका मालिक एक कह रहे हैं, वो एक ही है। गॉड इज वन, जीसस ने कहा। एक जो है दो में बदला, दो के बीच में एक्शन, वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया, त्रिपुटी, तीनों एक हो जाते हैं, ध्याता, ध्यान और देह। तो कोई नहीं है, वो उसने लास्ट में कहा नहीं सबने, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म ही है, अंदर एक ही है, पर खेल के लिए बाहर शरीर में अलग अलग है। समझ जाओ, अंदर एक ही है, कोई भगवान आपसे अलग नहीं है। भगवान तो आपका ही अगला विकास है। डार्विन ने कहा जो इस शरीर तक के 99% मंकी से हमारे डीएनए मैच करते हैं, अगला जो इवोल्यूशन बताया वो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा बाई, सहजो बाई, लल्ला लाओ, जसकुरात, हमारे जैसे जो जन्म लिया, इन्होंने अगला सबक दिया। भगवान, सब भगवान और भक्त हो गए, आप भी हो सकते हो। तो कोई तीन नहीं है, खेल समझ गओ, तिरुपति, आत्मा पशंती आत्मा, परमात्मा हो जाते हो। लवली। तो फिर इंसान से अपनी परमात्मा की जर्नी को आप भी कायम करिए, हम भी कायम करते हैं, और इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम लोगों को जो है इस प्रसाद को आपने बांटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रीतम पंथी देखते रहिए, और गुरुजी के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते रहिए। इट्स मास्टर जी, MAA कैपिटल, जी। STER स्मॉल, जी। G कैपिटल। क्या माँ दूसरा जन्म देती है, STR स्मॉल मीन्स अंदर की नेगेटिव स्टायर करती है, पॉजिटिव बदलती है वाणी ज्ञान सुनने से। G कैपिटल, गॉड इज हैप्पीनेस, मौज में ले जाती है। मास्टर जी। वाह, इसके आगे बोलना बेकार है। हरि ओम।